नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एस एन तिवारी क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं व्याकरण के अंतर्गत एक नए प्रकरण को। आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेषण से अधिक क्वेश्चन आते हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए विशेषण को हम आज विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अर्थात जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विशेषण ऐसा विकारी शब्द है जो हर हाल में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। यहाँ पर आया है विकारी शब्द। इससे पहले भी आपको बताया जा चुका है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये जो चारों होते हैं विकारी शब्द होते हैं। अव्यय जो होता है अविकारी शब्द होता है। तो विकारी का अर्थ होता है रूप परिवर्तन, यानी कि उस शब्द के रूप में जब परिवर्तन हो जाता है, किसके अनुसार? लिंग और वचन के अनुसार। जब लिंग और वचन के अनुसार किसी शब्द के रूप में परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। तो देखते हैं कि विशेषण कैसे विकारी शब्द है, इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे है राम अच्छा लड़का है, सीता अच्छी लड़की है। अब यहां पर देखेंगे कि राम अच्छा लड़का है। राम क्या है? पुल्लिंग है, और लड़का क्या है? पुल्लिंग है। यानी पुल्लिंग है तो इसके साथ जो विशेषण का प्रयोग हुआ वह अच्छा प्रयोग हुआ। सीता क्या है? स्त्रीलिंग है। लड़की क्या है? स्त्रीलिंग है। अब इस जो स्त्रीलिंग संज्ञा है इसके साथ जो विशेषण प्रयोग हुआ वह अच्छी हुआ। अर्थात जो है विशेषण के रूप में परिवर्तन हो गया। पुल्लिंग के साथ अच्छा का प्रयोग हुआ और स्त्रीलिंग के साथ अच्छी का प्रयोग हुआ। इस प्रकार इसी को हम क्या कहते हैं? विकार कहते हैं। तो हमें यह समझ में आ गया कि विशेषण क्या होता है? विकारी शब्द होता है। तो इस प्रकार जो है संज्ञा की जो परिभाषा हुई कि संज्ञा वह विकारी शब्द है जो हर हाल में, विशेषण वह विकारी शब्द है जो हर हाल में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। इसका अर्थ यह हुआ कि विशेषण रहित संज्ञा से जिस वस्तु का बोध होता है, विशेषण लगने से उसी वस्तु का अर्थ सीमित हो जाता है। इसको भी उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे मान लीजिए घोड़ा है। घोड़ा घोड़ा क्या है? और घोड़ा विशेषण रहित शब्द है। विशेषण रहित संज्ञा है। विशेषण रहित संज्ञा है। अब काला घोड़ा, यह क्या है? विशेषण लगने के बाद। तो कहा जाता है कि विशेषण रहित जो शब्द होते हैं उसी शब्द में यदि हम विशेषण को लगा देते हैं तो उस शब्द का अर्थ जो होता है सीमित हो जाता है। किस प्रकार? जैसे यहां पर क्या आ गया? घोड़ा शब्द। घोड़ा जो संज्ञा है इससे जो घोड़ा जात के समस्त प्राणियों का बोध होता है। घोड़ा जात के समस्त प्राणियों का बोध हो रहा है। लेकिन यहां पर जो आया है काला घोड़ा, यदि हम काला घोड़ा कर दिए तो जो घोड़ा की जो समस्त जातियां होती हैं उनमें से काले घोड़े की हम बात कर रहे हैं। अर्थात जो है यह जो काला विशेषण लग गया वह घोड़ा जो संज्ञा है इसके जो अर्थ को क्या कर दिया? सीमित कर दिया। यानी कि जब भी हम काले घोड़े की बात करेंगे तो केवल काला घोड़ा उसके अंतर्गत आएंगे। यदि घोड़ा का बात करेंगे तो उसमें चाहे जिस रंग के घोड़े हों सभी घोड़े आ जाएंगे। यानी कि समस्त घोड़े जाति के जितने भी प्राणी हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। तो इस प्रकार जो है यदि हम विशेषण लगा देते हैं तो उसका अर्थ सीमित हो जाता है। अब देखेंगे हम
जो विशेषण पढ़े इसके उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि विशेषण की पहचान कैसे करेंगे। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, नेहरू जी गंभीर समस्याओं पर विचार विमर्श करते थे। अब देखिए, नेहरू जी गंभीर समस्याओं पर विचार विमर्श करते थे। अब यहाँ पर क्या दिया गया है? समस्या, और समस्या की विशेषता क्या है? कैसी समस्या है? गंभीर। तो देखिए, जिस संज्ञा है सर्वनाम की विशेषता बता रहा है जो सब, उसी को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो यह गंभीर क्या है? यहाँ पर विशेषण हो गया। यह समस्या क्या है? यह है, इसे संज्ञा या सर्वनाम होगा, या इसे हम विशेष से कहते हैं। इसके बाद हम विशेष के बारे में आपको बताएंगे। एक और उदाहरण देखते हैं। मुझे ठंडा पानी पीना है। मुझे ठंडा पानी पीना है। अब इस शब्द में देखेंगे पानी। पानी क्या है? संज्ञा है। ये संज्ञा के किस वेद में जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा है। जहां नाप तौल की वस्तु हो वहां द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। अब देखिए, पानी की विशेषता क्या है? पानी कैसा है? ठंडा है। यानी कि इसकी विशेषता क्या है? ठंडा है। तो यह क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठंडा क्या हो गया? विशेषण हो गया। यह क्या है? संज्ञा हो गया। तो इस प्रकार हम विशेषण के बारे में पढ़ लिया। अब देखेंगे हम विशेष किसे करते हैं। जब विशेषण और विशेष दोनों को हम पहचान लेंगे तो जब परीक्षाओं में क्वेश्चन इससे आते हैं हम उसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे विशेष से, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। विशेष से विशेष से इसकी परिभाषा है विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। अर्थात दूसरी परिभाषा कर सकते हैं कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जा उन्हें हम विशेष कहते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझते हैं। उदाहरण, मोहन चंचल बालक है। अब यहां पर देखते हैं, मोहन चंचल बालक है। बालक की विशेषता क्या है? चंचल है। यानी कि चंचल यहां पर क्या हो गया? विशेषण हो गया। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या करते हैं? विशेषण कहते हैं। तो यह चंचल किसकी विशेषता बता रहा है? इसकी, जो बालक है। बालक क्या है? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। यानी कि बालक की विशेषता क्या बता रहा है? कि चंचल है। तो चंचल क्या हो गया? विशेषण। अब विशेष किसे कहते हैं? विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष कहते हैं।
करा कि विशेषण जो शब्द होते हैं जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष कहते हैं। तो यह चंचल किसकी विशेषता बता रहा है? बालक की। तो यह क्या हो गया? विशेष्य हो गया, विशेष। या जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? मोहन चंचल बालक है, तो इसमें बालक की विशेषता बताई जा रही है कि बालक कैसा है? चंचल है, इसलिए जो है बालक इसमें क्या हो गया? विशेष्य हो गया। तो दो चीजों को हम समझ लिए, विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद। एक चीज और यहां पर ध्यान देने योग्य है कि जो विशेषण का प्रयोग होता है वह विशेष से पहले भी हो सकता है और विशेष से बाद भी हो सकता है। जैसे यह पानी ठंडा है, यह ठंडा पानी है। अब दोनों चीजों में देखेंगे तो दोनों जो वाक्य हैं वो अपने स्थान पे सही हैं। यह पानी ठंडा है, अब देखिए ठंडा क्या है? विशेषण है, विशेष्य के बाद आया है, और इसमें जो है विशेष्य से पहले आ गया है। तो जो विशेषण होता है यह विशेष्य के पहले भी प्रयुक्त होता है, विशेष्य के बाद भी प्रयुक्त होता है। इस विषय पर विस्तृत चर्चा जब हम विशेषण के सारे प्रकार को पढ़ा लेंगे इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। यहाँ इसलिए बता दिया जा रहा है ताकि ऐसा कोई उदाहरण आता है तो आपको जो है उसमें समस्या समझने में न हो। अब हम देखेंगे विशेषण के भेद। अब इसको नोट कर लीजिए तब तक। अब इसके बाद हम देखेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के भेद को देखेंगे, इसको रफ कर ले रहे हैं तब तक। विशेषण के भेद। विशेषण को 4 भागों में विभाजित किया गया। अगर परीक्षाओं में पूछता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है सार्वनामिक विशेषण जिसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, तीसरा है प्रश्नवाचक संख्यावाचक विशेषण और चौथा जो है परिमाणवाचक विशेषण। इस प्रकार विशेषण के 4 भेद होते हैं। आइए देखते हैं विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। इनमें चारों भेदों को देख लेते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा है सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। और चौथा है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण को परिमाण बोधक विशेषण भी कहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण को। गुणवाचक विशेषण, इसके बारे में पढ़ेंगे। गुणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से
किसी व्यक्ति या वस्तु के रूप, रंग, आकार, प्रकार का बोध होता है, वहां पर गुणवाचक विशेषण होता है। आइए इसको देखते हैं। जिस विशेषण शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार संबंध आदि का बोध हो, वहां गुणवाचक विशेषण होता है। इस प्रकार गुणवाचक विशेषण का जो परिभाषा होती है कि जिस विशेषण शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, संबंध आदि का बोध हो, वहां पर गुणवाचक विशेषण होता है। विशेषणों में जो है गुणवाचक विशेषण की संख्या सबसे अधिक होती है। इसके पहचानने के कुछ नियम होते हैं, जो इसके मुख्य नियम हैं, उनको हम यहीं पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं इनके मुख्य नियम जो हैं, इनको पहचानते कैसे हैं। पहला है इसमें काल। काल मतलब समय। जैसे हो गया नया, पुराना, प्राचीन, भूत, भविष्य, वर्तमान, आगामी। नया, पुराना, प्राचीन, भूत, भविष्य, वर्तमान, आगामी। ताजा। ऐसे शब्द जहां आएंगे वहां पर क्या होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम समझते हैं, यह जो है प्राचीन शिव मंदिर है। यह जो है प्राचीन मंदिर है, जैसे आ गया। तो मंदिर की विशेषता क्या है, प्राचीन है। तो जहां ऐसे शब्द आते हैं, यह मंदिर के क्या कर रहा है, विशेषता को बता रहा है, यानी उसके समय को बता रहा है। समय को बताने के कारण जो है, यानी कि काल माने क्या होता है, समय, इसलिए इसमें गुणवाचक विशेषण होगा। दूसरा देखते हैं स्थान। जो स्थान का बोध कराते हैं उसमें भी गुणवाचक विशेषण होता है। इसके भी उदाहरण को देखते हैं। दायां, बायां, स्थानीय, क्षेत्रीय, पंजाबी, अमेरिकी, रूसी। तो जो दायां है, बायां है, स्थानीय है। जैसे हमने कह दिया कि स्थानीय लोगों ने उसकी रक्षा की, तो स्थानीय लोगों की विशेषता क्या है कि स्थानीय थे, तो उसकी विशेषता को क्या बता रहा है, स्थानीय जो है लोगों की विशेषता को बता रहा है। तो इस प्रकार जो है जहां स्थान का बोध होता है या जहां क्षेत्र का हो, जैसे
यह दायां हाथ, यह भी स्थान का बोध करा रहा है। दाएं हाथ में, बाएं हाथ में यह स्थान का बोध करा रहा है, इसलिए इसमें भी गुणवाचक विशेषण होगा। अगला तीसरा देखते हैं इसमें। आकार, आकार संबंधी जहां चीजें आए वहां भी गुणवाचक विशेषण होता है, जैसे गोल, चौकोर, चौकोर, सुडोल, सुडौल, समान, सीधा, टेढ़ा, टेढ़ा, तिरछा। यह किसका बोध करा रहा है? आकार का। तो जहां पर आकार का बोध हो वहां पर क्या होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। तो इस प्रकार गुणवाचक विशेषण में हमने काल, स्थान और आकार ऐसे संबंधित जहां भी शब्द आएंगे उसमें गुणवाचक विशेषण होता है। इसमें 2-3 और हैं, उनको भी देख लेते हैं। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए या मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं रंग, चौथा जो होगा रंग, जो रंग का बोध कराए, जैसे लाल, पीला, हरा, नीला, बैगनी, आसमानी, फीका, सुहानी, फीका हो गया। और देखते हैं सुनहरा, चमकीला, तो जहां ऐसे शब्द आते हैं जहां रंग का बोध हो वहां पर भी क्या होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। पांचवा है दशा। दुबला, पतला, मोटा, भारी, दुखी, सुखी, रोगी, पालतू, गरीब, अमीर, उद्यमी, ऐसे शब्द जहां आते हैं वहां पे भी गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे कह दिया गया वह दुबला लड़का है, तो लड़के की विशेषता क्या है? दुबला। वह उद्यमी पुरुष है, तो पुरुष की विशेषता क्या हो गया? उद्यमी है। जैसे वह आ गया कि वह पालतू कुत्ता है, तो कुत्ते की विशेषता क्या है? पालतू कुत्ता। यानी कि जो कुत्ते का जो अर्थ था उसको हमने क्या किया? सीमित कर दिया, यानी कि वह कैसा कुत्ता है? पालतू कुत्ता है। तो कुत्ता का जो विशेषता है वह क्या है? पालतू है। अब अगला देखते हैं, इसमें एक और है गुण। जहां गुण के बारे में, किसी के गुण के बारे में बताया जाए वहां भी गुणवाचक विशेषण होता है। देखते हैं इसके उदाहरण को। भला, बुरा, उचित, अनुचित, सच्चा, झूठा। और देखते हैं
पापी, दानी, न्यायी, दुष्ट, शांत आदि जो शब्द हैं किसी व्यक्ति के गुण को दर्शाते हैं। जैसे वह न्यायी पुरुष है, ठीक है, कर्ण दानी पुरुष है, कर्ण को हम कहते हैं दानी, कर्ण की विशेषता क्या है, दानी होना। तो जहां किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताया जाए उसे हम विशेषण कहते हैं। तो जैसे कह दिया कि कर्ण दानी पुरुष है, तो कर्ण की विशेषता क्या है, दानी होना, तो उसके क्या है, गुण को बता रहा है। तो इस प्रकार इसमें जो है गुणवाचक विशेषण हुआ। इस प्रकार जो है गुणवाचक विशेषण के जो प्रमुख जो नियम थे उनको हम बता दिए। अब इस पर हम गुणवाचक विशेषण के उदाहरण को समझेंगे। आइए देखते हैं गुणवाचक विशेषण के उदाहरण, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं गुणवाचक विशेषण के उदाहरण। गुणवाचक विशेषण का उदाहरण के बारे में देखते हैं। पहला है दुखी लोगों की सहायता करनी चाहिए। दुखी लोगों की सहायता करनी चाहिए। अब इस उदाहरण में पूछ दिया कि दुखी क्या है, तो दुखी क्या है, अब इसको समझना है। तो दुखी क्या है, इसमें विशेषण है, क्योंकि लोगों की विशेषता क्या है, दुखी लोगों की सहायता करनी चाहिए, यानी कि लोगों की विशेषता को कौन बता रहा है, दुखी। जो लोग दुखी हैं उन्हीं की विशेषता को यह बता रहा है। तो दुखी क्या है, यहाँ पर विशेषण हो गया, और लोग क्या हो गया, विशेष्य हो गया, विशेष्य हो गया। और देखते हैं दूसरा उदाहरण, नीलिमा के पास चटकीले कपड़े हैं। अब देखिए, नीलिमा के पास चटकीले कपड़े हैं। यहां जो है कपड़े की विशेषता क्या है, चटकीला, तो चटकीला क्या हो गया, विशेषण हो गया। अब कपड़ा क्या हो गया, विशेष्य हो गया। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। जिन शब्दों से उनकी विशेषता बताई जाए उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार चटकीले यहाँ क्या हो गया, विशेषण हो गया, कपड़ा यहाँ क्या हो गया, विशेष्य हो गया। अगला देखते हैं उदाहरण इसमें, तीसरा, श्याम के पास हरी कमीज है। अब देखिए यहां पर श्याम के पास हरी कमीज है। अब देखिए यहां कमीज की विशेषता क्या है, कमीज की विशेषता क्या है, कैसी कमीज है, हरी, यानी कि कमीज की विशेषता को क्या बता रहा है, जो है हरी। तो हरी क्या हो गया यहां पर, विशेषण। अब कमीज क्या हो गया, विशेष। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि पूछ देगा कि श्याम के पास हरी कमीज है, इनमें विशेष क्या है, या पूछ सकता है इसमें विशेषण क्या है। तो जब तक आप जानते नहीं रहेंगे कि विशेष की पहचान कैसे करेंगे, विशेषण की पहचान कैसे करेंगे, तब तक आप प्रश्नों को नहीं कर सकते हैं। और उदाहरण देखते हैं गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। रजनी
शांत स्वभाव की लड़की है। रजनी शांत स्वभाव की लड़की है। अब देखिए यहाँ पर जो है स्वभाव की विशेषता क्या है, कैसा स्वभाव है, शांत। तो शांत क्या हो गया, विशेषण हो गया, और स्वभाव क्या हो गया, विशेष्य हो गया। इसे आसानी से समझ सकते हैं कि यह जो शांत है किसकी विशेषता को बता रहा है, स्वभाव की। तो स्वभाव क्या हो गया, जिसकी विशेषता को बताया जाए उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। और जिन शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार जो है शांत यहाँ क्या हो गया, विशेषण हो गया। और देखते हैं उदाहरण। रमेश स्वस्थ बालक है। रमेश स्वस्थ बालक है। अब देखिए यहां पर जो है बालक की क्या विशेषता है, स्वस्थ, यानी कि स्वस्थ क्या हो गया, विशेषण हो गया। यहां बालक क्या हो गया, विशेष्य हो गया। और देखते हैं एक उदाहरण। हम नवीन भारत के सैनिक हैं। हम नवीन भारत के सैनिक हैं। अब इसमें देखेंगे कि हम नवीन भारत के सैनिक हैं में भारत की विशेषता क्या है, नवीन, यानी भारत है लेकिन कैसा भारत है, नवीन भारत है। तो भारत का जो विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, नवीन, तो यह क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अब देखेंगे कि यह जो पूरा वाक्य है इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। तो इसमें विशेषता बताई जा रही है भारत की, तो भारत क्या हो जाएगा, विशेष। तो आज जो हमने विशेषण की परिभाषा, विशेष्य की परिभाषा, विशेषण के भेद, जो 4 भेद होते हैं उनमें से जो है पहला भेद जो था गुणवाचक विशेषण, उसके बारे में अध्ययन किए। अब हम पुनः मिलेंगे लेकर विशेषण के अगले प्रकार को। आज बस इतना ही, धन्यवाद।